in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to. Hello everyone. हेलो एवरीवन. सो दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज़ और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप सब देख ही रहे होंगे, स्पेशली H1B वीज़ा वाले. और दिस इज रियली सैड न्यूज़ फॉर द H1B वीज़ा वर्कर्स. सो 19th ऑफ सितंबर 2025 तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने. सो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है रिलेटेड टू H1B वर्कर्स ये एक्चुअल में है क्या. सो पहले क्या होता था कि जो भी H1B वर्कर्स हाईली स्किल्ड टेक वर्कर्स यूएस में आते थे तो उनकी एक वीजा की फीस रहती थी दैट इज $3,500 to 4,000. आई मीन इंडियन करेंसी में 35,000 अराउंड एंड दैट्स इट. बट उसमें क्या होता था कि जैसे कोई भी कंपनी इंडिया से, चाहे वो TCS है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या कोई भी कंपनी जो है किसी भी वर्कर्स का जो है H1B वीजा लगवाती थी तो उसमें कुछ शेयरिंग जो है वो कंपनी का होता था एंड कुछ शेयरिंग जो होता था वो बाकी यहाँ की कंपनीज को जाता था, जो भी टैक्स वगैरह है एंड ऑल. सो अब क्या होगा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या हुआ है कि कोई भी कंपनी, अगर इंडिया की कंपनी कोई भी यहाँ पर अपना H1B वर्कर यहाँ पे भेजती है, टेक वर्कर्स कोई भी यहाँ पे भेजेगी तो सबसे पहले जो है $1 लाख जो हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 85 लाख रुपीस हैं, वो पहले यहाँ की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. उसके बाद ही H1B वर्कर्स को यहाँ पे रखा जाएगा. तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि 85 लाख अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट. इतने तो यहाँ लोगों के जो हैं वो इनिशियली बिगनिंग में पैकेजेस होते हैं जो कि आफ्टर 3-4 इयर्स या 5-6 इयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद भी इतने पैकेजेस होते हैं. तो कौन सी कंपनी है जो 85 लाख रुपीस $1 लाख अमाउंट जो है वो एक वर्कर को भेजने के लिए यहाँ पर देगी. मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कंपनी इतना बिग अमाउंट देगी. आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कोई भी कंपनी एक वर्कर को भेजने के लिए क्या इतना बिग अमाउंट देगी. सो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है. एक्चुअली इस चीज का मेन मोटिव क्या है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स को कि जिनके पैकेजेस जो हैं वो 200 के हैं, 250 के हैं, 300 के हैं, उनको रखने का मकसद जो है वो यही है कि जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको ही यहाँ पे रखा जाएगा, जो कि जिनकी सैलरीज, जिनके सैलरी पैकेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बाकी जो फ्रेशर्स हैं या जो मीडियोकर टाइप हैं उन्हें जस्ट किक्ड आउट कर दिया जाए इस कंट्री से. और मेन जो मोटिव है अमेरिका फर्स्ट, कि अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट को जो है वो जनरेट किया जाए. फर्स्ट अमेरिकन्स के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और बाहर से अगर कोई एम्प्लॉय जो है हायर भी किया जाता है, कोई वर्कर्स हायर भी किया जाता है तो वहां से भी जो है वो पैसा जनरेट किया जाएगा ताकि यूएस की इकोनॉमी को डेवलप किया जाए एंड यूएस में जितना हो सके किसी भी तरीके से जो है वो पैसा लाया जा सके. सो मेन मोटिव ये सब ऑर्डर साइन करने का यही है. सो obviously this is very bad news for all the H1B highly skilled tech workers and it's like कोई भी कंपनी जो है वो इतना बिग अमाउंट नहीं पे कर पाएगी और वो भी इज वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर. ये ऐसा नहीं है कि इट विल गो फॉर लाइक कि जब तक आप
आपका वीजा है लाइक 3 years के लिए आपका वीजा है तो सो वन टाइम यू हैव टू पे देयर इज नथिंग लाइक दैट यू हैव टू पे एवरी ईयर हर साल का जो है आपको $1 लाख मीन्स 85 लाख रुपीज companies has to pay for that employee so so seriously it's really like बहुत अभी recent जो है वो केस भी आना स्टार्ट हो गए हैं कि जिनका अभी आई मीन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है या अभी फाइल करेंगे वीजा सो ऑब्वियसली इट्स वेरी बैड न्यूज फॉर देम कि अभी अगर जिनके पैकेजेस जो हैं वो कम हैं या कंपनीज अभी जो है वो वीजा के लिए एक्सटेंशन के लिए जो भी फाइल करेंगे सो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जो है इतना हाई अमाउंट पे करने के लिए कोई भी रेडी नहीं होगा सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है इज इट राइट और इज इट रॉन्ग एंड ये सब चीजें हो रही हैं ये क्यों क्यों हो रही हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस and so friends I thought to inform about this breaking news so जो भी आपके questions हैं वो आप comment section में मुझे I mean you can ask and यही था आज का video related to this executive order and thanks everyone and thanks for watching this video thank you